मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको बहुपद से परिचय कराया था। अब हम यहाँ से मेन टॉपिक आपके सिलेबस की ओर मूव कर रहे हैं, जिसमें जो सिलेबस आपका दिया गया है उसमें है बहुपद के गुणनखंड कि बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं उसको बताया जाएगा। और उसके बाद हम आपके टॉपिक दर टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताने का प्रयास किया था कि बीजी व्यंजक आपका बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद के मानक रूप, इन सभी बहुपद की घात, इन सभी के बारे में, इन सभी जो कंसेप्ट हैं, इन सभी के बारे में जो भी कंसेप्ट थे उसे बताने का प्रयास किया गया था। उसके बाद अब सीधे हम टॉपिक पे आते हैं बहुपद के गुणनखंड। अब यह प्रश्न उठता है कि बहुपद के गुणनखंड पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गुणनखंड किसे कहते हैं। बहुत लोग गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड कीजिए, तो आपको जानना यह आवश्यक है गुणनखंड होता क्या है। स्वाभाविक सी बात है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो संख्याएं आपकी हैं 25 और यहाँ पे है आपका 4। जब इन दोनों संख्याओं का आपने गुणा किया 25 गुणे 4, मिला क्या आपका 100। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 25 और 4 का जब हमने गुणा किया तो जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ इसे क्या कहेंगे, 100 को हम कहते हैं 25 गुणे 4 का गुणनफल कहते हैं। 25 का 4 में गुणा करने से हमें 100 मिला, ठीक है। तो 25 और 4 देखिए, 25 और 4 क्या कहे जाएंगे, 25 और 4 आपके गुणनखंड कहे जाते हैं। इसी को हम कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। गुणा की गई राशियों को जब आप देखिए, जब आप दो संख्याओं से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब 25 और 4 से आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, गुणा करते हो, तो जो परिणाम आपको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम गुणनफल कहते हैं, ठीक है। आज गुणा आपको गुणनफल मिल गया। अब गुणा की गई राशियों को क्या कहते हैं, हम गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पे 25 और 4 क्या हो गया, यह 100 का गुणनखंड हो गया। आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया गया था। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं डिफिनेशन भी लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए कि दो संख्या आपकी 20, एक संख्या क्या है आपकी, एक संख्या 20 है और 2 है। तो जब इन दोनों का आपस में आप गुणा करोगे तो 20 गुणे 2 क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का गुणनफल क्या मिला, 40 है। तो 40 इन दोनों का गुणनफल हो गया, किसका गुणनफल हो गया, 20 और गुणे 2 का गुणनफल क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। और गुणा की गई राशियां जो है, या कह सकते हो दूसरे शब्दों में, गुणा की गई संख्याएं, एक संख्या 20 है, एक संख्या 2 है। तो गुणा की गई संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गुणा की गई संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का गुणनखंड क्या हो गया, 40 का गुणनखंड आपका 20 और 2 हो गया। 40 के दो गुणनखंड 20 और 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूं। मान लीजिए दो राशियां x और y हैं, क्या है, x और y हैं। तो इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो देखिए क्या होता है,
इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो यक्स गुणे वाई क्या हो जाएगा, यक्स वाई। देखिए तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई यक्स गुणे वाई का ये क्या है, गुणनफल है। इसे क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। देखिए ठीक है, और जिनसे यह गुणनफल प्राप्त होता है, एक्स वाई कैसे प्राप्त हुआ है, एक्स वाई आप कहोगे सर जी एक्स गुणे वाई करने पे जब हम एक्स में वाई से गुणा करते हैं तो हमें एक्स वाई गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक्स वाई को क्या कहा जाता है, एक्स वाई को गुणा की गई राशियों को, गुणा की गई संख्याओं को क्या कहते हैं, एक्स वाई का गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई गुणनफल, यहाँ एक्स और वाई, एक्स वाई का दो गुणनखंड हुए। ठीक है, दो गुणनखंड हुए। ठीक है, अब मैं इसी को डिफिनेशन, परिभाषा, इसी एग्जाम्पल की सहायता से, इसी संख्याओं की सहायता से मैं अब गुणनखंड का डिफिनेशन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब दो संख्याओं या दो राशियों का गुणा किया जाता है, सिंपल उसी को लिखना है, गुणा किया जाता है तो प्राप्त, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, प्राप्त परिणाम गुणनफल कहलाता है, गुणनफल कहलाता है तथा गुणा की गई संख्याएं तथा गुणा की गई संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। हो गया। जैसे एग्जाम्पल 15 और 2 क्या है, दो संख्याएं हैं, 15 गुणे 2 क्या मिला हमें, इसका परिणाम क्या मिला, 30 मिला। इसी 30 को क्या कहेंगे हम, ये गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणनफल कहते हैं। ये किसका गुणनफल है, यह 15 और गुणे 2 का। जब हम 15 गुणे 2 करते हैं तो जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, जो ठीक है ना, जब हम 15 गुणे 2 करते हैं जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं, हम गुणनफल करते हैं। तो 15 गुणे 2 क्या मिला हमको, 30 क्या हो गया, 30 हमारा गुणनफल हो गया। ठीक है, और गुणा की गई राशियां या गुणा की गई संख्याएं क्या हैं, देखिए 15 गुणे 2 क्या संख्याएं हैं, 15 और 2, 15 और 2 क्या हो गई, 15 और 2 को 30 का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, गुणनखंड कहते हैं। देख लीजिए, इसको आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, देखिए जब दो संख्याएं या दो राशियों का गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम गुणनफल कहलाता है। देखिए 15 गुणे 2 दो संख्याएं हैं, जब इसका आपस में हम गुणा करते हैं तो हमें 30 मिलता है। 30 क्या कहलाता है, यही गुणनफल कहलाता है। अब 15 और 2 मतलब गुणा की गई संख्याएं, 15 और 2 को 30 का क्या कहेंगे, 30 का हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, यह हो गया। उसी ये हो गया। एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यक्स तथा वाई दो राशियां हैं, तो जब यक्स गुणे वाई आप करोगे क्या मिलेगा आपको, यक्स वाई।
तो एक्स वाई क्या हो गया, इसे हम गुणनफल कहते हैं। किसका गुणनफल है यह, एक्स गुणे वाई का गुणनफल है, ठीक है। तथा एक्स वाई क्या कहेंगे, गुणनफल कहते हैं। किसका गुणनफल कहेंगे, एक्स गुणे वाई का गुणनफल कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गुणा की गई राशियों, गुणा की गई राशि क्या है आपकी, एक्स और वाई है। क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। इन्हें एक्स वाई का गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो मैंने दो एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि गुणनखंड किसे कहते हैं। अब यही सेम जो संख्याओं या राशियों के केस में यह हो रहा है, यही सेम जो नियम है, जो आपका डिफिनेशन दिया गया है, ये सेम आपका बहुपदों के केस में भी होता है, ठीक है। तो मैं अब बहुपद पे आ रहा हूं, देखिए अब आता हूं मैं बहुपद के गुणनखंड। मैंने गुणनखंड को समझाने का प्रयास किया है, अब मैं आता हूं बहुपद के गुणनखंड पे आता हूं, ठीक है। तो जिस तरह संख्याओं या राशियों के केस में होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त परिणाम होता है उसे गुणनफल कहते हैं, तथा गुणा की गई राशियों को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। उसी तरह यह बहुपदों के केस में भी होता है, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं कि माना एच एक्स तथा इसको जी एक्स मानिए, जी एक्स तथा क्यू एक्स दो बहुपद हैं। आप जानते हो, चूंकि जो आपके किताब में बहुपद दिया गया है वो एक चर में दिया गया है। किसमें दिया गया है, एक चर एक्स में दिया गया है, एक चर का बहुपद दिया गया है। तो आप जानते हो कि जो आपका बहुपद होता है वो उसी चर का फलन होता है। इसीलिए बहुपद को जिस चर का फलन होता है तो उसे हम क्या करते हैं, जी एक्स, क्यू एक्स या पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जिसका वो चूंकि एक्स का फलन है, इसलिए हम पी एक्स, जी एक्स या एच एक्स से प्रदर्शित करेंगे। या एक चर वाई में फलन होगा, इसे पी वाई, एच वाई या जी वाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि माना जी एक्स तथा क्यू एक्स दो बहुपद हैं तथा इनका गुणनफल, देखिए ध्यान से, इनका गुणनफल पी एक्स है। क्या है, पी एक्स है। मैंने अभी बताने का प्रयास किया था कि जो गुणनखंड का डिफिनेशन संख्याओं या राशियों के केस में होता है, वही गुणनखंड का डिफिनेशन आपका बहुपदों के केस में भी होता है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए इनका गुणनफल क्या होगा, पी एक्स। तो हम इसको लिखेंगे, दिस इंप्लाइज करेगा पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पे पी एक्स क्या है, पी एक्स है गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। किसका गुणनफल है, देखिए यहां पे पी एक्स को प्राप्त किया गया है जी एक्स गुणे क्यू एक्स से। मतलब जी एक्स और क्यू एक्स आपके दो बहुपद हैं, और दोनों बहुपद को का जब हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें एक नया बहुपद पी एक्स प्राप्त होता है। तो पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स आपका गुणनफल हो गया। एक गुणनफल किसके द्वारा मिला है, जी एक्स गुणे क्यू एक्स के द्वारा मिला है। तो ये गुणनफल हो गया। और जी एक्स और क्यू एक्स क्या हो गए, जी एक्स और क्यू एक्स आपका गुणनखंड है। गुणनखंड हो गए पी एक्स के।
px k। देखिए अभी मैं ऊपर यह बताने का प्रयास किया था कि जब दो संख्याओं या दो राशियों का आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त परिणाम जो होता है उसे गुणनफल कहते हैं, और गुणा की गई राशियों को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। यहां देखिए दो बहुपदों का आपस में गुणा किया गया है, तो दो बहुपदों को आपस में गुणा करने से हमें एक तीसरा बहुपद प्राप्त होता है। ठीक है, दो बहुपदों का जो गुणनफल होता है वो एक बहुपद होता है। इसे क्या कहेंगे? इस बहुपद को गुणनफल कहते हैं। किसका गुणनफल है? यह gx गुणे qx का। किसका गुणनफल है? ये दो बहुपद gx और qx का गुणनफल है। तो वहां मैं बताने का प्रयास किया था कि गुणा की गई राशियों को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पे गुणा किए गए बहुपदों को gx और qx आपके बहुपद हैं, तो गुणा किए गए बहुपदों gx और qx को गुणनखंड कहते हैं। किसका गुणनखंड कहते हैं? आपका px का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो यह बहुपद के भी किस में होता है? इसका मतलब यह हो गया हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद, हम ये कह सकते हैं कि किसी बहुपद के गुणनखंड, किसी बहुपद के गुणनखंड का आपस में गुणा करने से, देखिए इस बहुपद का गुणनखंड क्या है? gx और qx है। तो किसी बहुपद के गुणनखंड का आपस में गुणा करने से मूल बहुपद क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। और px एक गुणनखंड है, तो दिया है px बराबर क्या? gx गुणे qx है। तो gx और qx क्या है? इसके गुणनखंड है। तो जब भी आप gx गुणे qx करोगे तो जो बहुपद प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो मूल बहुपद ही होगा। देख लीजिए यहां से। ठीक है, यहां देखिए, और इससे यह स्पष्ट भी होता है। देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी बहुपद में और कोई बहुपद gx है qx है, अगर कोई बहुपद दो या दो से अधिक है, अगर कोई बहुपद मैं कह दूं, अगर कोई बहुपद, यहाँ दो बहुपद दिया गया है, तो मैं मान लूं अगर कोई बहुपद दो या दो से अधिक है बहुपदों का गुणनफल हो, तो प्रत्येक बहुपद मूल बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। प्रत्येक बहुपद को क्या कहोगे आप? प्रत्येक बहुपद को मूल बहुपद का गुणनखंड कहोगे। अगर कोई बहुपद दो या दो से अधिक, यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पे, आपके व्हाइट बोर्ड पे दो बहुपद gx और qx लिया है। अरे मैं मान लूं कि प्रत्येक बहुपद, और यहाँ पे मैं यह मान चलता हूं कि कोई बहुपद px दो या दो से अधिक है, या दो ही दिया गया है, मान लीजिए दो से अधिक भी हो, तो कोई बहुपद दो या दो से अधिक बहुपदों का गुणनफल हो, तो प्रत्येक बहुपद मूल बहुपद का गुणनखंड होता है। देख लीजिए यहां से। तो यहाँ मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, किसे कहा जाता है, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास में किया हूँ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं बोला हूँ कि 20 बराबर 10 गुणे 2, तो मैं अभी बोला हूं कि जो 20 है, 20 क्या है? 10 गुणे 2 का गुणनफल है। ठीक है, तो 10 और 2 का गुणनफल है। इसका मतलब कि 20 हमें प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जब हम 10 गुणे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20
10 और 2 क्या हो गए, 10 और 2 20 के गुणनखंड हो गए। और जब इन गुणनखंडों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें 20 प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप gx गुणे qx का जब भी मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपको मूल बहुपद प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि मैं माना हूं कि माना gx और qx दो बहुपद हैं जिनका गुणनफल px है। तो जब gx और qx का यह गुणनफल है px है, तो जब भी gx और qx क्या हो गए, gx और qx आपका गुणनखंड हो गया। किसका गुणनखंड हो गया, px का। जब भी gx और qx का आपस में गुणा करोगे, gx और qx क्या है, इसके गुणनखंड है। जब gx और qx जो कि px के गुणनखंड है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मूल बहुपद ही प्राप्त होगा। यही मैं समझाने का प्रयास किया हूं। मैं इससे और बोला हूं, जरा ध्यान से सुनिए इसको। मैं ये भी बोला हूं कि कोई बहुपद दो या दो से अधिक, यहां देखिए दो ही है, एक gx है एक qx है। कोई बहुपद px gx और qx, कोई बहुपद px बहुपद gx और qx का गुणनफल है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो ये px है, दो या दो से अधिक बहुपदों का गुणनफल है। तो प्रत्येक बहुपद मूल बहुपद का गुणनखंड कहते हैं, मूल बहुपद का गुणनखंड कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में भी कह दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि बहुपद का गुणनखंड किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं संख्याओं और राशियों की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया कि गुणनखंड किसे कहते हैं। उसी को, क्योंकि जो संख्याओं और राशियों के संबंध में जो गुणनखंड का डिफिनेशन है, वही आपके बहुपदों के केस में भी वही आपका डिफिनेशन है। तो मैं उसको ऊपर संख्याओं और राशियों से आप पहले से परिचित हैं, तो उसको मैं लेकर चला हूं। अब बहुपद के गुणनखंड को आपको समझाने का मैं प्रयास किया हूं। अब मैं सीधे आपके जो टॉपिक है उस पर मैं आता हूं। ठीक है, आपका टॉपिक है ऐसे, शुरू हुआ है आपका ऐसे द्विघाती त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना जिनमें पहले द्विघाती बहुपद का गुणांक एक हो। अर्थात वो किस टाइप का हो, देखिए एक्स स्क्वायर, सर अर्थात वो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी एक्स प्लस माइनस क्यू के टाइप का हो। देखिए हम सीधे अब आपके सिलेबस पे आ गए हैं।
ऐसे द्विघाती त्रिपदीय बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना जिनमें पहले द्विघाती बहुपद का गुणांक 1 हो, आप कह सकते हो, या जो x स्क्वायर प्लस माइनस px प्लस माइनस q के रूप का हो। जो लिखा गया है उसका मतलब यही होता है कि वो द्विघातीय, पहले आप चेक कर लीजिए क्या द्विघाती बहुपद है। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है, जो चर पे मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है, तो जाहिर सी बात है कि द्विघाती बहुपद हो गया। साथ ही साथ क्या इस यहाँ त्रिपद, हम यहाँ पे त्रिपद का बात किए हैं, यहाँ पे त्रिपदी का, तो देखिए क्या इस बहुपद में 3 पद हैं, तो एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ इस द्विघाती बहुपद में 3 पद हैं। इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम द्विघाती त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम द्विघाती त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो यह आपका शुरू हो गया है, अब सिलेबस पे सीधे आ गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे द्विघाती त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड करना है जिसमें जो x स्क्वायर द्विघाती बहुपद मतलब x स्क्वायर हो गया, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक 1 हो। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो x स्क्वायर का गुणांक है क्या है, 1 है। तो देखिए जब आपका इस रूप में होता है तो करते क्या है कि सबसे पहले हमें ऐसी 2 संख्याएं, ऐसे बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करते हैं जिनका, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, जिनका योग द्वितीय पद में x के गुणांक p के बराबर तथा गुणनफल देखिए ये क्या है, अचर पद है। गुणनफल अचर पद q के बराबर हो। देखिए मैंने लिख दिया हूं, मैं जब आपका द्विघाती बहुपद इस रूप का होगा, मतलब x स्क्वायर द्विघाती बहुपद इस रूप का होगा, x स्क्वायर प्लस माइनस px प्लस माइनस q, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात करना होता है जिनका योग, देखिए जिनका योग द्वितीय पद में x के गुणांक p के बराबर तथा गुणनफल, जो गुणनफल है अचर पद q के बराबर हो, अथवा नहीं सिर्फ कह सकते हो, अर्थात यहाँ पर अचर पद Q को ऐसे 2 गुणनखंडों, ऐसे दो गुणनखंड
में ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो अचर पद क्यू के ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं, करने होते हैं, करने होते हैं, होते हैं, होते हैं, जिनका योग, जिनका योग, योग अथवा अंतर, अंतर मध्य पद, मध्य पद, पद में यक्ष के गुणांक, मध्य पद में यक्ष के गुणांक, गुणांक पी के बराबर हो, बराबर हो। तो देखिएगा 31 मिनट हो गया, 31 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पे ए लिया है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी होती है। देखिए जब आपका द्विघाती त्रिपदी बहुपद इस रूप का होता है कि जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है, तो ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी होती है जिनका योग द्वितीय पद में यक्ष के गुणांक p, देखिए यक्ष के गुणांक p के बराबर तथा गुणनफल अचर पद q के बराबर हो, अर्थात आप कह सकते हो कि अचर पद q को ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं जिनका योग अथवा अंतर मध्य पद में यक्ष के गुणांक p के बराबर हो। ये इसका नियम है, इसको नोट कर लीजिए। जब क्या हो, जब आपका द्विघाती त्रिपदी बहुपद में यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या हो 1 होता है, तब यह नियम यहाँ पे लागू होता है। इसे आप नियम भी कह सकते हो, यहाँ पे यह लागू होता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख दिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन में हल करने जा रहा हूं और उसके बाद आप इसको आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन आपका है यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही क्वेश्चन है आपको। देखिए यहां पर देखिए कि जो आपका बहुपद है वो क्या है, वो द्विघाती ऐसा बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। क्या है, इस बहुपद की घात क्या है 2 है, ये द्विघाती बहुपद हो गया। कितने पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं, तो कौन सा बहुपद हो गया, यह द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। साथ ही साथ ऐसा बहुपद है कि जिसमें यक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है। तो देखिए इसमें अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं। यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद है वो 6 है। तो अब हम 6 का ऐसा खंड करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 का ऐसा खंड कीजिए, 6 देखिए मैं लिख रहा हूं 6 का ऐसा जो नियम लिखा गया था ऐसा खंड करते हैं, खंड प्राप्त करते हैं जिनका योग क्या हो, जिनका योग यक्ष के गुणांक, देखिए इसका गुणांक क्या है आपका, यक्ष का गुणांक क्या है आपका 5 है, जिनका योग यक्ष के गुणांक 5 के बराबर हो, 5 के बराबर हो। तो क्या होगा आपका, देखिए इसका जब इसका आप खंड करोगे, कहने का मतलब इसका गुणनखंड करोगे तो ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसका
जो योग हो उन गुणनखंडों का वो क्या हो, यक्स के गुणांक क्या हो, यक्स के गुणांक क्या है, यहाँ पे 5 है, यक्स के गुणांक 5 के बराबर हो। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, यह 3 + 2 है। देख लीजिए 3 2 5 और 3 दूना 6 ये हो गया। तो चलिए कीजिए यहाँ पे ये क्या होगा, 3 + 2 यक्स होगा। चलिए तब क्या होगा, ये डिसिंपलाइज करेगा x² प्लस, अब क्या किए यहाँ पे 3x लिखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 + 2 x प्लस 6 तो बराबर क्या हो गया यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। हल कीजिए x टेकन कॉमन तो x + 3, यहाँ पे 2 कॉमन तो क्या हो गया x + 3। तो क्या हो गया आपका, एक कोष्टक में x + 2 और एक कोष्टक में x + 3, ये क्या हो गए x + 2 और x + 3 इस बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, देखिए करते क्या है कि अचर पद, मैं वहां पे बोला हूं कि हम करते क्या है कि ऐसी दो जो मैं नियम लिखवाया हूं उसमें मैं ये लिखवाया हूं कि अगर आपका द्विघाती त्रिपदी जो बहुपद है जिसमें x² का गुणांक एक है, तो यह नियम होता है कि हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं कि जिनका योग क्या हो 5 के बराबर हो या 5 के बराबर हो तथा जिनका गुणनफल 6 के बराबर हो। अगर यहाँ क्या हो, अगर यहाँ पे गुणांक जो है x² का गुणांक अगर आपका 1 है तो देखिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अचर जो पद है उसके ऐसे जो यहाँ पे अचर पद 6 है उसके ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनका योग क्या हो, इस बीच वाले पद 5 के बराबर हो, जिसका योग क्या हो, जिसका योग या अंतर इस बीच वाले x के गुणांक 5 के बराबर हो। ठीक है, यही नियम था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब हम हल करते हैं तो अचर पद क्या है 6 है, 6 का ऐसा खंड प्राप्त करते हैं जिनका योग क्या हो, x के गुणांक 5 के बराबर हो। वो है क्या आपका 3 2 5। देखिए 3 और 2 3 2 5 हो गया। तो इसको हल करते हैं x² यहाँ कर देंगे इसको, देखिए इस 5x को लिखेंगे हम 3x + 2x, 3x + 2x क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं x टेकन कॉमन, यहाँ से एक पद दिया हो यहाँ इसमें तो क्या हो गया, यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x + 3 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए क्या हो गया x + 3 हो गया। तो बस यहाँ पे x + 2 को एक साथ और x + 3 को एक साथ बनाना। तो कहने का मतलब है कि आपका बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या हो गया x + 2 गुणे x + 3, क्योंकि गुणनखंड क्या हो गए आपके x + 2 और x + 3 हो गए, क्योंकि जब आप x + 2 में x + 2 गुणे x + 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही बहुपद आपको प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का यहाँ तात्पर्य है कि x + 2 मैं बोला हूं कि दो संख्याएं या दो राशियों का जो गुणनफल होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। इसका और इसका जब भी आप गुणा करोगे दो संख्या यहाँ दो बहुपदों का जब भी हम गुणा करेंगे तो तीसरा बहुपद ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब तीसरा बहुपद ये आपको प्राप्त होगा तो इन बहुपदों को इस बहुपद का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देख लीजिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब दो बहुपद, देखिए जब यहाँ पे दो बहुपद हैं x + 2 और x + 3, जब हम दो बहुपदों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें तीसरा बहुपद क्या मिलता है x² + 5x + 6 ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हमें ये प्राप्त होता है तो इन दो बहुपदों x + 2 मतलब गुणा किए गए बहुपदों को हम क्या करते हैं, इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे x + 2 और x + 3 क्या है, यहाँ पे x + 2 और x + 3 दो बहुपद x² 5x + 6 के गुणनखंड है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल इसको फिर से हम
5-6 सवाल के माध्यम से आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।